आइए हेमंत भाई से बात करते हैं। कल नगर पालिका में इन्होंने बहुत सारे लाइव किए थे, आखिर मकसद क्या था? हेमंत भाई, आपका लाइव करने का मकसद क्या रहता है? सबसे पहली बात, जय श्री राम। लाइव एक माध्यम ऐसा है जो फ्री ऑफ चार्ज हमें लोगों तक पहुंचने देता है। आज अगर कहीं भी मैं इश्तिहार दूं, गणपति पंडाल में एक बैनर दूं ना, तो उसको भी 5,000 रुपया खर्चा है। ये हमारे 300 के डेटा में हम चाहिए उतना लोगों तक बरगला सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। तो कल हमारे विरार में एक बहुत बड़े नेता आए थे, प्रताप सरनाईक जी। तो शिवसेना के अच्छे खासे डैशिंग नेता है। भले ही उनके ऊपर बहुत सारे टीका टिप्पणी हुई है रैपिडो के बारे में और वगैरह वगैरह, वो तो आप सब अवगत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मगर कल मेरे नजरों के सामने जो कुछ फैसले उन्होंने लिए, उससे मैं काफी उनसे प्रभावित। मैं पहले से ही बोलते आया हूं, मैं भले ही पहले बहुजन विकास आघाड़ी में था, तभी भी अगर कोई मनसे का कार्यकर्ता कोई अच्छा कार्य करता था, उसका मैं समर्थन करता था, लोगों तक पहुंचाता था। शिवसेना का कोई कार्यकर्ता अच्छा काम करता था, वो लोगों तक पहुंचाता था। चाहे बहुजन विकास आघाड़ी का कोई अच्छा काम करे, वो पहुंचाता। तो मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। देश, धर्म और भगवान के विषय में किसी भी चीज के बारे में अगर कोई अच्छा काम करता है, तो वो मैं डेफिनेटली लोगों तक पहुंचाता हूँ। कल मेरा विषय लोगों के हित में ही था, क्योंकि उनका ये कंडीशन था कि अगर आपको प्रताप सरनाईक जी को बात करना है तो टोकन लेना पड़ेगा, 3 बजे तक टोकन बटेगा। तो 3 कॉपी उनको देनी थी। तो 3 कॉपी मेरे पास एक ही लेटर की थी। मैंने ये लेटर दिया था रास्ते के बारे में। पहले की जो यहाँ की सत्ताधारी पक्ष था, वो भले ही कैसे भी हो, भले ही थूक पट्टी का रास्ता बनाता था, मगर गणेश जी के आगमन के पहले थूक पट्टी का रास्ता रेडी हो जाता था। और उसके भी वीडियो मैंने बनाए हैं, ये थूक पट्टी का रास्ता कितना दिन चलेगा वगैरह वगैरह। मगर ये नया जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन मुझे लगता नहीं परिवर्तन से आपको तकलीफ है? नहीं, मुझे परिवर्तन से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। परिवर्तन होना जरूरी है। और दूसरी बात, हर एक जगह विपक्ष होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक अकेला सत्ता रहेगा ना, तो वो काम नहीं करेगा। तो विपक्ष की भी उतनी जरूरत है जितने पक्ष की है। तो कल सरनाईक जी आए थे, उनसे क्या बात हुई आपकी? हाँ, तो उनसे मेरी बात ये हुई कि मैंने एक कॉमन मुद्दा उठाया रास्ते के बारे में। जैसे आपको पता है, ये परिवर्तन ने गणपति आने के पहले रील्स तो बहुत बनाए, रील्स 500 बनाए एक रास्ता बनाने का। लोगों को लगा 500 रास्ते बन गए, लोग खुश हो गए थे। मगर जब वो अपनी गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां लेके आ रहे थे या विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। की बात कर रहे हैं, 133 की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पूरे वसई विरार महानगर पालिका आने वाले जितने भी रास्ते, सबकी बैंड बजी हुई है। खोल के देख लो बैंड कैसे बजी है। तो ये लेटर मैंने लिखा है, विजयादशमी दशहरे के पहले अगर सारे रास्ते, चाहे छोटी गली क्यों ना हो, उधर का रास्ता खराब है तो वो बना हुआ चाहिए। नहीं बनेगा, उत्तर भारतीय विकास सेना आक्रोशित होकर सभी सनातनी, सभी जागरूक नागरिकों को लेके उधर पहिया जाम करेगा, चक्का जाम करेगा, और उधर से एक भी रिक्शा गुजरने नहीं देगा, ना एक मोटरसाइकिल जा सकेगी, उधर पहिया जाम होगा। ये विषय लिया है जो जनता के काम का विषय है। इसके अलावा विषय तो बहुत है। कुंगारेश्वर में 71 रुपए लग रहा है, वो बंद कराना है। मुसलमानों के 52 जातियों को आरक्षण दिया, वो सरनाईक जी से आपकी क्या बात हुई और क्या हाँ, तो ये सरनाईक जी को दिया, ताबड़तोब उन्होंने आदेश दिया बाजू में कि ये रास्ते बन जाने चाहिए, नहीं तो इधर आंदोलन करेंगे करके बोल रहे। तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया और उनकी रिसीट भी इधर मेरे पास है। मतलब इट वॉज अ गुड रिप्लाई। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को कल इम्प्रेस की, कल एक बंदे ने उनको वीडियो दिखाया कि विरार या नालासोपारा किधर तो भी पहाड़ के पहाड़ डायनामाइट से फोड़े जा रहे हैं, उधर इलीगल झुग्गियां बन रही है, इलीगल चाल बन रहे हैं। ताबड़तोब सरनाईक साहब वो देख के हिल गए। उन्होंने बोले इतना सारा डायनामाइट आरडीएक्स इनके पास आया कहां से? आज लोगों की जाने जा सकती है। ताबड़तोब उन्होंने जो उधर पुलिस अधिकारी थे उनको बोला, अभी के अभी रवाना करो तुम्हारा ताफा, और उनके पास जितना भी डायनामाइट का स्टॉक है सब जमा करो, और ये कार्रवाई आज के आज बंद होनी चाहिए। लेकिन डायनामाइट आया कहाँ से, लीगल है लीगल है, वो तो सब जांच का विषय है ना। तो पुलिस को भेजा ना उन्होंने, और उनको ताबड़तोब रिपोर्ट करने बोला है। वो बोले हम उधर रुकेंगे जब तक ये विषय खत्म नहीं होगा। तो इतना उनका पॉजिटिव अप्रोच मेरे को डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि उनके पास प्रूफ आया तो उनको एक्शन लेना ही था। 100% लेंगे, 100% लेंगे। मगर इसमें भी अगर मगर है, जिस बंदे ने वो वीडियो दिया उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि वही पुलिस अधिकारी उस बंदे का नाम पता उनको देंगे जिनके पास करोड़ों रुपए रहेगा। जो आज आरडीएक्स रखे हैं बिल्डिंग तोड़ने को, आज हम पटाखा रखते हैं और पटाखा बजाते हैं तो पुलिस उसको लगाती है मीटर, कितना डेसिमल का है, ये रस्सी बम तुम फोड़ नहीं सकते। तो भाई इतने बड़े बड़े पंप जिससे पहाड़ टूट रहे हैं, कल को कितने बिल्डिंगें टूट सकती है। तो उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई होनी जरूरी है। क्या राहुल भाई, आप हेमंत जी के इस बात से सहमत हैं? आंदोलन वगैरह के लिए सहमत हैं, या फिर इनका समर्थन देंगे या नहीं देंगे? देखिए, कैसा है कि इनका मुद्दा सार्वजनिक है और वाजिब मुद्दा है, इनका कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है ये।
तो ये डेफिनेटली कौन नहीं चाहेगा कि रोड रास्ता अच्छा ना बने, सही बात है। कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ की जनता सुरक्षित रहे। तो अगर समाज हित के लिए आवाज उठा रहे हैं, मेरा ही नहीं, आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी सपोर्ट करना चाहिए सामने आकर, और एक ही नहीं, ऐसे सभी लोगों को अपना एक यूनियन बनाकर प्रॉपरली सही मार्ग में काम करना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है। प्रदीप भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है हेमंत भाई के? देखिए, जन के लिए आवाज उठाना सदैव हम हिंदुओं का प्रथम कर्तव्य रहा है। लोगों के लिए आज लोग दिनचर्या के लिए अपने कीमती समय निकाल के लोग 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं, और हम लोग 24 घंटे समाज में उतर कर समाज के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना, कल हम लोग मांडवी पुलिस चौकी गए थे। मांडवी पुलिस चौकी से आते समय घर पे पहुंचने के बाद बाल बच्चे भी नहीं पहचान पा रहे थे कि हम ही लोग हैं कि दूसरे लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने धूल से इतने नहा लिए थे, हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी थे, और दिख नहीं रहे थे, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। इतने अच्छे स्वदेशी पाउडर हम लोगों के चेहरे पे लगे हुए थे, और मुल्तानी मिट्टी जो कि मुल्तानी मिट्टी कह सकते हैं, और यहाँ की जो भी सारी चीजें हैं उसको देखते हुए हम हेमंत भाई जी के साथ में हैं, जो कि समाज हित के लिए और जनहित के लिए रोड बनना चाहिए। हमारा वसई विरार जिस तरीके से कहा जाता है कि वसई विरार एकदम सुखद और सुंदर है, तो उसी तरीके से हमें देखना भी है कि महानगर पालिका कब सुखद और सुंदर वसई विरार महानगर पालिका हम लोगों को तक सौंपती है।